हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम अट। जैसा कि गाइस सब मास्टर्स के रिजल्ट आ चुके हैं। मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस, जो भी इनकी स्ट्रीम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, उन सभी के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब सभी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस की तैयारियों में जुट गए होंगे। वैसे तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल पहुंच ही जाएगा और सीट ब्लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी स्टार्ट होगा। तो अब आपको जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनमें से मैं जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे पॉइंट्स, खासकर जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए सीट ब्लॉकिंग के टाइम, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सीट ब्लॉकिंग के टाइम आपको हो सकता है आपकी बार एडमिशन एक साथ ही दे दिया जाए, अलग से सीट ब्लॉक वाला प्रोसेस और जो एडमिशन वाला है वो अलग अलग ना रखा जाए। अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जेएनयू की जो वेबसाइट है उस पर जाके जो एक्सटेंशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि उसे आप भर के अपलोड कर सकें। ठीक है, वो वहाँ देने का एक ही मतलब है ताकि आप भर के अपलोड कर सकें उस टाइम, ताकि आपका एक्सटेंशन मिल सके और आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी तक। अगर रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी तक तो क्या करना है, आपको एक्सटेंशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे भरना है और अगर जेएनयू बोलेगा अपलोड कर दीजिए तो वहाँ पे भर के वो अपलोड कर दीजिएगा। दैट इनफ। आपको फिर ये टेंशन नहीं रहेगा कि अभी तक मेरा मार्कशीट नहीं आया, अभी तक मेरा सर्टिफिकेट बाकी पड़ा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया। कोई इशू नहीं है, आप एक्सटेंशन लीजिए। 15 दिन का चाहिए, 1 महीने का चाहिए, आपको लगता है 2 महीने में आएगा तो 2 महीने के लिए लीजिए, लेकिन इनफ टाइम लीजिए। आप उससे पहले भी जमा कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने 2 महीने का डेट दिया है तो केवल 2 महीने में होगा, ऐसा नहीं होता है जेएनयू में। तो ये एक फैसिलिटी मिलता है, उसका फ़ायदा उठाइए अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ सर्टिफिकेट्स की बात करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें चाहिए, तो सबसे पहला होता है कि हमारा जो लास्ट क्लास है उसका जो मार्कशीट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट आपने मास्टर्स भी कर रखा, फिर जेएनयू से मास्टर्स करने जा रहे तो आपने मास्टर्स मेंशन किया तो बैचलर तो ऑलरेडी लेके जाना ही है। लास्ट क्लास आपका मास्टर्स था, उसकी मार्कशीट भी आपको साथ चाहिए। मास्टर के साथ आपको जो भी सर्टिफिकेट मिले हों, चाहे वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रहा हो, आपका माइग्रेशन रहा हो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कौन सी यूनिवर्सिटी क्या सर्टिफिकेट देती होगी आपको पास आउट होते टाइम। तो गाइज उन सर्टिफिकेट्स को आप संभाल के रखिए एडमिशन के टाइम के लिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो अलग अलग यूनिवर्सिटियां कई बार देती हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी सभी देती हैं, नहीं देती हैं इसके बारे में तो कहना मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है स्टूडेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं आपसे तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम मेरे को स्टार्टिंग में एक दो का आया था कि सर हम जनरल कैटेगरी में थे लेकिन गलती से हमने ओबीसी डाल दिया। तो भाई साहब अगर आपने गलती से भी ओबीसी डाला है तो यहाँ पे ओबीसी ही लेके जाइएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल है। आप ओबीसी से नहीं है, जनरल से थे, आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, भूल के भी एडमिशन नहीं होगा। या तो क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि अब जनरल वाला ओबीसी का बनवा लेगा इसे, तो अगर ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आपका सिलेक्शन फिर ओबीसी कैटेगरी के अंडर में हुआ है ना कि जनरल कैटेगरी के अंडर हुआ है, तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो आई एम रियली सॉरी, बट उसका एडमिशन कैंसिल होगा। ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट भी स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। सेंट्रल लेवल में जो कई कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट लेवल में एससी में आती हैं, ओबीसी में आती हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसी हैं जो सेंट्रल में जनरल कैटेगरी में काउंट की जाती है। तो आप यहाँ ज़रूर देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी में हैं, किस में है, लेकिन सेंट्रल के हिसाब से ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट जो है सेंटर का होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं एक दिन कि सर ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा, ये हम ब्लॉक से बनवाएं या कलेक्टर के साइन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साइन नहीं होते हैं, उस पर एसडीएम के साइन होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके ब्लॉक, तहसील मुख्यालय, जो भी आपके यहाँ लोकल भाषा में उसे बोला जाता हो, वहाँ से आपका बनेगा ये। ठीक है। अब एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है गैप सर्टिफिकेट। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जेएनयू में ऑफलाइन अगर एडमिशन होते तो आपको जेएनयू में भी ये बना बनाया मिल जाता है, लेकिन आप अपने तहसील में जो नोटेरी वगैरह होते हैं उनके पास आप जाएंगे तो इसमें आपने जिस साल लास्ट क्लास किया उस क्लास से लेके अब तक, अगर बीच में 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, तो उसका एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसमें आप मेंशन क्या कर सकते हैं, लाइक आप बीच में मोस्टली क्या होता है कि गैप होने का एक रीज़न होता है, या तो हमारा फैमिली कंडीशंस ख़राब हो, वो एक रीज़न होता है, या फिर
हम एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार हमें गवर्नमेंट जॉब टाइम से कर लेना चाहिए, या फिर जो भी जॉब सेक्टर में हमें चले जाना चाहिए ताकि हम फैमिली के लिए खुद के लिए एक स्टैब्लिशमेंट बन सकें। तो आप उसमें मेंशन करवा सकते हैं कि लाइक इस टाइम में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑल्सो, तो मैंने कहीं एडमिशन वगैरह नहीं लिए, तो ऐसी चीज़ें आप उसमें ऐड करवा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उस ईयर से जहाँ आपका क्लास ख़त्म हुआ था और इस ईयर के अभी अगर हम कहें तो वैसे सेशन जून में स्टार्ट होता है जेएनयू का, लेकिन अब तक आप उसमें दिखा सकते हो, ठीक है, वो मेंशन करके। उसके बाद एक जो बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर इनकम सर्टिफिकेट क्या है, इनकम सर्टिफिकेट की हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मैं आपको बताऊँ, इनकम सर्टिफिकेट स्पेशली चाहिए होता है हमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए। ओके, जब हम हॉस्टल हमें अलॉट होता है उसके बाद हमें जो एमसीएम मिलता है, जो एमसीएम मैं कहूँ हॉस्टल के लिए जो पर मंथ आपका स्कॉलरशिप आता है 2000 जेएनयू में, उसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है अभी और उस लिस्ट में आपको इनकम सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन वगैरह का भी टेंशन नहीं रहता है, तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो मोस्टली पंचायत में भी बन जाता है। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो पंचायत में बन जाएगा, टाउन या कस्बे से तो आपका तहसील में बन जाता है, ठीक है, ब्लॉक में बन जाता है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बीपीएल कार्ड आपका। बीपीएल कार्ड क्यों इम्पोर्टेंट है? अब जैसे किसी स्टूडेंट ने बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन से आता है, उसने अप्लाई किया है, लेकिन जैसे बैड लक कहूँ कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं था और वो जो हमारा फूड सिक्योरिटी के जो कार्ड्स बने हुए हैं उनमें आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो फूड सिक्योरिटी में है। बीपीएल और फूड सिक्योरिटी में फ़र्क है, जैसे हिंदी में हम खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का कार्ड खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत बने हुए थे और उन्होंने बीपीएल उसे बता के डाला है, तो आई एम रियली सॉरी, आपको वहाँ पे बीपीएल कार्ड दिखाना होगा, अदरवाइज आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपने अगर खाद्य सुरक्षा वाला जो कार्ड है या फिर मैं कहूँ फूड सिक्योरिटी वाला कार्ड था उसे आपने बीपीएल समझ के डाल दिया है तो आपकी मिस्टेक है। आपको थोड़ा सा फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें, क्योंकि आपने जो बीपीएल वाले हैं उनको एनटीए का जो फ़ी होता है वो भी कम भरना पड़ता है, अराउंड 170 कुछ ऐसा ही फ़ी भरना पड़ता है। नॉन बीपीएल को 365 ऐसा फ़ी था उनका। तो ये जो जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ हैं डॉक्यूमेंटेशन से, ये आप अब सीट जब ब्लॉकिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी तो उस टाइम आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें जेएनयू के। और इन द अपकमिंग टाइम हम लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, उनके रिलेटेड कोर्सेज भी हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स भी स्टूडेंट्स के लिए लेके आने वाले, तो ताकि उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहें। और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।